नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत की अगर एक देश कोई था जिसने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर मदद की, वो था इजराइल। और इतना ही नहीं, गलवान घाटी का संकट जैसे जैसे टलता जा रहा है, उसके बाद भारत ये चाहता है कि भविष्य में ऐसे कोई संकट का सामना वो ना करे, तो तैयार हो रहा है। तो ऐसे में भी इजराइल भारत की मदद कर रहा है और उसने ऐसे ऐसे हथियारों का भंडार भारत के लिए खोल दिया है जिसे इजराइल के अलावा किसी को वो मतलब कि अपने अलावा किसी को इस्तेमाल करने को देता नहीं है, इवन अमेरिका भी। जी हाँ, और बढ़ चढ़कर भारत की मदद की जा रही है और वो भी इमरजेंसी हथियार सप्लाई भारत को किया जा रहा है। और मैं आप सभी को वो लिस्ट देने वाला हूँ जो हथियार भारत को अब भारत खरीदने वाला है एक तरीके से इजराइल से। और साथ में इस वीडियो के एंड में हम उस चीज़ पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या भारत जो हथियार इस समय खरीद रहा है वो कितना सही है, या फिर भारत को अपने हथियार बनाना और तेज कर देना चाहिए। तो दोनों में क्या सही है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन आज आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हथियार इस समय इजराइल से भारत खरीदने वाला है उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है फायरफ्लाई लोइटरिंग म्यूनिशन की। देखने में आप देखिए बिल्कुल बहुत छोटा साइज है इसका, 3 kg इसका वजन है, लेकिन ये छोटा पैक और बहुत ही बड़ा धमाका है। खास करके गलवान वैली जैसी अगर हिंसा होती है तो ये चीनियों की पूरी पलटन साफ कर देगा। जी हाँ, दरअसल इसका काम क्या होता है, ये एक आत्मघाती ड्रोन है। मतलब ये एक बहुत ही छोटा साइज है, 3 kg, लेकिन इसमें बम लगे होते हैं, नीचे फ्रेगमेंट लगे होते हैं। अगर इसे कहीं दिखता है, मतलब कि इसमें नाइट विजन भी लगे हुए हैं, तो अगर रात के समय भी जैसे कि गलवान घाटी की हिंसा हुई है तो कमांडर मतलब कि अपने बेस से कह सकता है कि इस फायरफ्लाई को भेज दीजिए, ये तुरंत जाएगा और पूरी की पूरी पलटन के ऊपर गिर जाएगा और सभी को वहीं पर समाप्त कर देगा, सभी को खत्म कर देगा। यानी आत्मघाती, यानी कि पहले देखेगा कहाँ पर है और फिर उनके ऊपर पूरी तरीके से गिर जाएगा और बम बरसेंगे आसमान से। जी हाँ, आत्मघाती बम। इसे इसलिए बहुत खास बनाया गया है, इसमें कैमरा लगे हुए, यानी कि दूर बैठे लोग, मतलब कि करीबन 1 किलोमीटर दूर बैठे लोग इससे निगरानी कर सकते हैं और उन्हें खत्म भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी एक बात है और भारत इसे काफ़ी बड़ी संख्या में लेने वाला है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर ही, लेकिन काफ़ी अच्छे से माना जाता है। इजरायली इसे इस्तेमाल करता है जो हमास के लड़ाके होते हैं, जो मतलब कि गाजा पट्टी में लड़ते हैं ना, उनके लिए बिल्डिंग में छुपे होते हैं। इसके अलावा बाहर जब छोटी छोटी गलियों में होते हैं ना, उनके ऊपर बम बरसाए जाते हैं इसके जरिए ही। दूसरा जो हथियार भारत खरीदने वाला है इजराइल से वो है स्पाइस 2000 बम। भारत इसे पहले भी खरीद चुका है, लेकिन अब इसे और ज़्यादा संख्या में खरीदा जा रहा है अपने फाइटर जेट्स के लिए। तीसरा जो हथियार है वो है स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। जी हाँ, ये क्योंकि हमारे पास एंटी टैंक लॉन्चर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मिसाइलें खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा करीबन 15 से 20 लॉन्चर भी नए खरीदे जा रहे हैं, यानी कि अगर चीनी टैंक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें डर रहे कि भारत के पास लॉन्चर है। और ये इतने छोटे हैं कि लॉन्चर इतने अच्छे और इतने छोटे हैं कि इन्हें एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर एक टैंक को ध्वस्त आसानी से कर सकता है। और इनके अलावा अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा हथियार इस समय भारत खरीदने वाला है इजराइल से वो है हेरॉन ड्रोन। जी हाँ, हेरॉन बहुत ही खास तरीके का ड्रोन है और कहा जा रहा है कि भारत इसका आर्म्ड वर्जन, यानी कि जिसमें मिसाइलें लगी होंगी, ऐसा वर्जन खरीदने वाला है। और इसके अलावा भारत का हालांकि प्लान है कि वो एक नए तरीके का, हालांकि वो थोड़ा महंगा होगा हेरॉन से और उसकी डिलीवरी थोड़ी लेट होगी, पीडिएटर ड्रोन जो हम खरीदने वाले हैं अमेरिका से, उसके बारे में कभी हम फिर बात करेंगे। हेरॉन ड्रोन को खरीदने की योजना भारत की काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी में अटकी पड़ी थी। लेकिन अब इसे बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रैक रूट के जरिए मंगाया जाएगा, जिससे कि चीन की जो सीमा है, क्योंकि आप जानिए बहुत ही दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर सैनिक पेट्रोल नहीं कर सकते, इसके जरिए पेट्रोलिंग भी हो सकेगी। और साथ ही जब इसका आर्म वर्जन होगा, अगर कोई मतलब कि ऐसी गतिविधि देखता है भारत, तो चीन को ये डर भी रहेगा कि भारत के पास ड्रोन है, वो उनसे फायर भी कर सकता है। यानी कि उनके मन में थोड़ी जब वो डर भी रहेगा जब वो ऐसी योजना बनाएंगे भारत की सीमा में घुसपैठ करने की। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि भारत हाल ही के कुछ 1-1.5 महीने में देखा गया कि बहुत ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, मतलब कि रूस से खरीद रहा है, अमेरिका से खरीद रहा है, इजराइल से खरीद रहा है। तो क्या भारत ये सही कर रहा है या फिर भारत को तेजी से अपने हथियारों के मतलब कि विकास में लग जाना चाहिए? तो दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारत आज़ादी के बाद से ही अपने खुद के हथियार बनाने में काफ़ी पीछे रहा। यहाँ तक कि हमने तेजस जो लड़ाकू विमान है वो 40 साल में तैयार किया, जबकि वो अब से करीबन 15 साल पहले तैयार हो जाना चाहिए था और सेना में शामिल हो जाना चाहिए था। और ये हथियारों के निर्माण में हम पीछे रहे हैं, तो इसमें ना रूस की गलती है, ना अमेरिका की गलती है, ना इजराइल की गलती है। हमने खुद ने इसमें इतना हथियारों के निर्माण में ना तो पैसा लगाया। देखिए, इकोनॉमी बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमी भी तभी बढ़ती है, कोई इन्वेस्टर आपके देश में तभी पैसा लगाता है, अपनी फैक्ट्रियाँ तभी लगाता है जब वो देखता है कि ये देश कितना स्टेबल है और कितना सुरक्षित है। रही बात स्टेबल, तो हमारा देश पिछले 22 सालों से काफ़ी ज़्यादा रहा है और तभी से हमने देखा है कि हम हथियार निर्माण में धीरे धीरे आगे बढ़े। हमने नई नई मिसाइलें बनाई हैं और हमने परमाणु बम भी बनाया है। तो 20-25 सालों में हमने बहुत कुछ किया है और आगे भी हम स्टेबल रहेंगे। तो इसलिए भारत को फिलहाल इमरजेंसी का समय है
चीन से हमें नहीं पता कि युद्ध हो या ना हो, तो इसलिए हमें तैयार तो फिलहाल रहना पड़ेगा। और रही बात हथियार निर्माणों के काम में भी भारत को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, यानी कि भारत को अभी ये नहीं देखना होगा कि हम जब हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तभी हम हथियार निर्माण में लगेंगे, क्योंकि चीन का विकास बहुत तेज़ी से आगे हो रहा है। चीन अपने हथियारों को तेज़ी से बढ़ा रहा है, लेकिन भारत को उससे आगे निकलना है। हमें चीन से मुकाबला नहीं करना, हमें उससे आगे निकलना है। तो हमें हथियार बहुत बेहतर बनाने होंगे अगले 10 सालों में। हमारे पास 10 साल का समय है। इसके अलावा इन 10 सालों की सुरक्षा के लिए हमें हथियार भी खरीदने होंगे। इसके अलावा इसके आप पर आपका क्या कमेंट है, इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।